जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पौष मास के इस पावन समय में आज हम आपको पौष मास महत्यम के अंतर्गत गजेंद्र मोक्ष की कथा को सुनाने जा रहे हैं। श्री हरि विष्णु भगवान जी ने किस तरह से ग्रह से गजेंद्र की रक्षा की थी, वो कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के बारे में हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि जो कोई व्यक्ति इस कथा का पूरी श्रद्धा भावना से पाठ करता है या इसको सुनता है, उसकी विपत्तियों को प्रभु दूर कर देते हैं, उसकी चिंताओं को भगवान दूर कर देते हैं, उसे सभी तरह के सुख संपत्ति आनंद भगवान प्रदान करते हैं। वैसे तो इस कथा को आप कभी भी सुने, आनंद भी आएगा और भगवान की कृपा भी मिलेगी, लेकिन विशेष मासों में ये कथा सुनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो पौष मास के इस पावन समय में इस कथा को आप सुनेंगे तो भगवान की बहुत अधिक कृपा मिलेगी। तो पौष मास महत्यम के 12वें अध्याय की कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, आदि पुरुष श्री नारायण भगवान अजन्मा और अविनाशी हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनके आदि तथा अंत को नहीं जान पाते और उनके निराकार स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं कर पाते। जब जब उनके भक्तों पर संकट पड़ता है, तब तब प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करने के निमित्त सगुण स्वरूप धारण करके संसार में अपना एक नाम प्रचलित कर देते हैं। उसी प्रकार अपने भक्त गजेंद्र की प्राण रक्षा के निमित्त प्रभु ने श्री हरि नाम से अवतार धारण किया था। उसकी कथा इस प्रकार है। एक चित्रकूट नामक पर्वत 10,000 योजन के विस्तार का क्षीर सागर के बीच में है। उसके 3 शिखर तो सोने चांदी तथा लोहे के हैं और उसके एक शिखर में अनेक रंग के उत्तम उत्तम रत्न ऐसे लगे हुए थे कि जिनका प्रकाश सूर्य से भी अधिक था। उस पर्वत पर देवता और गंधर्व आदि अपनी अपनी स्त्रियों सहित रहकर विहार करते थे। वहां पर संगमरमर के तालाब बने हुए थे और बहुत से रंग बिरंगे पक्षी मधुर स्वर में कूकते रहते थे। वहां ऐसे सुंदर बाग बगीचे थे कि अनेकों रंगों के सुगंधित पुष्प और फल सदैव वहां पर लगे रहते थे और उनको देखते ही सबका मन मोहित हो जाता था। 1 योजन तक उन पुष्पों की सुगंध उड़ती थी। वहां एक बहुत ही बड़ा सरोवर था जिसमें कमल पुष्प खिले रहते थे। उस सरोवर में मगरमच्छ और कच्छप आदि निवास करते थे। एक दिन जब हाथियों का राजा गजेंद्र, जो उस पर्वत पर रहता था, ज्येष्ठ मास में दोपहर के समय बहुत प्यास लगने के कारण उस सरोवर में जल पीने के निमित्त चला, तो मद बहने के कारण उसके चारों ओर भंवरे गुंजार रहे थे। वह अपने उमंग से 10,000 हाथियों का बल रखता था। वह मार्ग में झूमता हुआ, वृक्षों को उखाड़ता हुआ तथा पत्तों को खाता हुआ धूप का मारा सरोवर में जा घुसा और जल पीकर अपनी हथिनी और बच्चों को सूंड से पानी पिलाकर उनके साथ कलोल करने लगा है, खेल खेलने लगा है। उसी समय एक ग्रह ने, जो उससे भी अधिक शक्तिशाली था, आकर गजेंद्र का पिछला पांव पकड़ लिया। तब तो हाथी और ग्रह में घोर युद्ध होने लगा है, अर्थात हाथी और मगरमच्छ में घोर युद्ध होने लगा है। कभी गजेंद्र अपने बल से ग्रह को खींचकर सूखे में ले जाता और कभी ग्रह गजेंद्र को खींचकर जल में ले जाता था। हे राजन, जब इसी प्रकार युद्ध करते करते दोनों को 1,000 वर्ष व्यतीत हो गए और उसकी हथिनी और बच्चे बहुत परिश्रम करने पर भी गजेंद्र को ग्रह से नहीं छुड़ा सके, तब अधीर होकर उन्होंने जान लिया कि अब गजेंद्र जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसके साथ हम लोग व्यर्थ में ही अपने प्राण क्यों गंवाएं। ऐसा सोचकर गजेंद्र को अकेला छोड़कर वे सब वन को चले गए हैं। संसार के रिश्ते नाते सब ऐसे ही हैं। जब तक मनुष्य सुखी होता है तब तक हर कोई साथ देता है, लेकिन जैसे ही विपत्ति पड़ती है हर कोई पीछे हट जाता है। मतलब कि ये दुनिया है, जब तक आप किसी के मतलब के अनुसार काम करेंगे, उसके काम आएंगे,
तब तक वो इंसान आपकी जय जयकार करेगा, आपका आदर मान और सम्मान करेगा। लेकिन जैसे ही आप उसके काम में आना बंद हो गए या किसी विशेष समय पर आप उसके काम नहीं आ सके, तो उसी क्षण जो इंसान आपको बहुत ज्यादा प्यार करता था वो आपसे दूर हो जाएगा। इसी को संसार कहते हैं कि सुख में सब साथ आ जाते हैं, दुख में इंसान अकेला रहता है। इसी कारण कहा जाता है कि संसार में, परिवार में रहकर, समाज में रहकर व्यवहार करो। व्यवहार करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब बात प्यार की आ जाए, प्रेम की आ जाए, तो वो प्रेम तो केवल परमात्मा से ही करना चाहिए, श्री राधा कृष्ण भगवान जी से ही करना चाहिए, अपने इष्ट देव से ही करना चाहिए। प्रेम करने लायक ये संसार नहीं है। संसार से व्यवहार तो किया जा सकता है, लेकिन प्यार करना हो तो केवल ठाकुर जी से करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रेम का बदला प्रेम से देते हैं। संसार प्रेम का बदला सदा प्रेम से नहीं देता है। आज गजेंद्र मन में सोच रहा है कि अब तो मेरे अपने भी यहाँ पर नहीं रहे। आज सबके जाने से घबराकर गजेंद्र ने सोचा है कि इस घोर संकट में मेरा कोई भी साथी नहीं रहा है। हथिनी और बच्चे भी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। इससे मालूम होता है कि मेरे पिछले जन्म के पापों ने इस समय ग्रह का रूप रखकर मेरा पांव पकड़ा हुआ है। अतः मैंने जैसा कर्म किया था वैसा ही फल मुझे प्राप्त हुआ है। यह सब देवता और गंधर्व आदि अपने अपने विमानों पर बैठे हुए मेरे इस युद्ध को देख रहे हैं, फिर भी इनमें से कोई भी मेरे प्राणों की रक्षा नहीं कर रहा है। इसलिए अब मुझे यही उचित है कि अब मैं उन परब्रह्म परमात्मा श्री नारायण भगवान जी की शरण में चला जाऊं, जो कि काल के भी काल हैं, तभी मेरे प्राण बच सकते हैं। ऐसा सोचकर आज गजेंद्र श्री नारायण जी भगवान के चरणार विंदों का स्मरण निष्कपट भाव से एकाग्रचित होकर करने लगा है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, गजेंद्र ने पिछले जन्म के पुण्य के कारण श्री नारायण भगवान का स्मरण करते हुए आज भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति आरंभ की है। गजेंद्र आज प्रेम भाव से भगवान की स्तुति करते हुए, प्रार्थना करते हुए कहने लगा है कि मैं उन प्रभु के श्री चरणों की शरण में हूँ, जिनकी कृपा से संसारिक प्राणी चैतन्य होते हैं और समस्त संसार जिनके द्वारा उत्पन्न होकर उन्हीं के भरोसे रहता है। उन पर ब्रह्म परमेश्वर का महाप्रलय के समय भी नाश नहीं होता, वे सदा स्थिर रहते हैं। जिस प्रकार बालक नट और भानुमति के कौतुक को नहीं पहचान पाते, उसी प्रकार ब्रह्मा आदि देवता भी भगवान के आदि और अंत को नहीं जान पाते। जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी उड़ती है और सूर्य का प्रकाश छिद्र में से रजकण के समान दिखाई देता है, उसी प्रकार जिन भगवान के सामने देवता लोग चिंगारी और रजकण के समान हैं, मैं उन्हीं श्री नारायण जी को दंडवत करके उनकी वंदना करता हूँ, जिनके अनेकों नाम और अनेकों स्वरूप हैं, परंतु प्रकट में उनका कोई रूप दिखलाई नहीं देता और वे स्वयं मुक्त रूप होकर सब कार्य करते हैं। मैं उन प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो अविनाशी पुरुष मुझे इस फंदे से छुड़ा सकते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों के दाता हैं और सब प्राणियों में उन्हीं का तेज व्याप्त रहता है। ऐसे विश्व व्यापक श्री नारायण भगवान की मैं शरण में हूँ, जो आदि पुरुष योगीश्वरों को योग और तपस्वियों को तपस्या का फल देते हैं। वही दीन बंधु भगवान इस समय मेरी रक्षा करें, क्योंकि उनके सिवाय अब मुझे किसी का भरोसा नहीं है। हे दीन हितकारी प्रभु, मैं इस ग्रह के मुख से मुक्त होने के निमित्त ये स्तुति नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे आपके माया रूपी जाल से मुक्त होने के निमित्त कर रहा हूँ। अतः आप मुझ दीन पर दया करके मेरे इस संकट को दूर करिए। हे श्याम सुंदर, हे प्रभु, हे तीनों लोकों के उत्पत्ति, पालन और संहार करता, आपके सिवाय दूसरा कोई ऐसा शक्तिशाली नहीं है जो दीनों के संकट को दूर कर सके, दुखियों के संकट को दूर कर सके। हे जगत गुरु, जब तक मनुष्य अपनी शक्ति और पारिवारिक बल का भरोसा करता है, तब तक इसकी कामना पूरी नहीं होती। मैं भी आपकी माया के वशीभूत होकर अपनी पत्नी हथिनी और अपने बच्चों पर भरोसा रखकर इस दुर्दशा को प्राप्त हो गया।
इसलिए अब मैं उनका भरोसा त्याग कर आपके श्री चरणों की शरण में आया हूँ। हे दीनानाथ, मुझे अपने मरने का कुछ भी भय नहीं है। केवल इसी बात का सोच है कि संसारी लोग यह कहेंगे कि गजेंद्र का संकट श्री नारायण भगवान जी की शरण में जाने पर भी दूर नहीं हुआ। इस बात को सोचते हुए हे प्रभु, मेरे संकट को दूर कीजिए, नहीं तो आपकी शरण में कोई नहीं जाएगा। हे प्रभु, आप तो सर्वांतरयामी हैं, अतः आपसे अधिक विनती क्या करूं। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, इस प्रकार गजेंद्र की स्तुति को सुनकर अंतर्यामी श्री नारायण भगवान ने गजेंद्र को महादुखी जानकर उसी समय अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया है और प्रभु गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ से चल दिए हैं। मन में केवल एक ही भाव है कि आज अपने भक्त की शीघ्र से शीघ्र रक्षा करनी है। जिस समय गजेंद्र ने ही देखा कि त्रिलोकी के स्वामी वैकुंठाधिपति श्री नारायण भगवान हाथ में सुदर्शन चक्र धारण किए गरुड़ पर सवार हो आकाश मार्ग से मेरी रक्षा के लिए चले आ रहे हैं, तब उसी समय उसने एक कमल का पुष्प अपनी सूंड से तोड़ लिया और उसे ऊंचा उठाकर पुकारने लगा है कि हे नारायण, हे जगत गुरु, हे दीन बंधु, हे भगवन, हे दुख भंजन, हे श्याम सुंदर, हे ज्योति स्वरूप, मैं आपका शरणागत होकर आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, अतः आप शीघ्र से शीघ्र ही मेरी रक्षा कीजिए। जैसे ही श्री हरि ने उस गजेंद्र के यह दीन वचन सुने, ठीक उसी समय सुदर्शन चक्र को हाथ में लेकर गरुड़ से आज प्रभु कूद पड़े हैं और दौड़कर वहां जाते ही सुदर्शन चक्र से ग्रह का मुख चीरकर उसको मार दिया है और गजेंद्र को सरोवर से खींचकर आज प्रभु ने बाहर निकाल दिया है। आज प्रभु ने अपने परम भक्त गजेंद्र की रक्षा की है। कोई भी भक्त अगर भगवान जी के चरणों की शरण में चला जाता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। एक युग की बात नहीं है, युगों युगों में अनेकों भक्तों ने प्रभु को पुकारा है तो प्रभु ने उनकी सदा रक्षा की है। जो भगवान से धन की कामना करता है भगवान उसको धन देते हैं। जो संतान की इच्छा रखता है भगवान उसकी संतान की मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। जो भक्त दुखी होता है, किसी चिंता में पड़ा होता है, भगवान पर अगर विश्वास रखकर वो भगवान की स्तुति करे, भगवान के चरणों की शरण में चला जाए तो भगवान उसके दुख को दूर कर देते हैं, उसकी चिंता को दूर कर देते हैं। ये तो विश्वास की बात है। जिसको प्रभु पर विश्वास हो गया उसका बेड़ा पार हो जाता है। जिसने भी भगवान पर विश्वास किया है भगवान ने सदा उनकी रक्षा की है। विश्वास हो तो पूरा हो, अधूरा विश्वास नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो गीता का उपदेश दिया था उसके 18वें अध्याय के एक श्लोक का भाव है कि अगर भगवान पर विश्वास है तो किसी भी तरह की चिंता नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, भगवान पर आपको पूरा विश्वास है तो चिंता किसी बात की हो ही नहीं सकती है। और मान लीजिए दूसरी ओर अगर आपको किसी भी बात की चिंता है, आपको व्यापार की चिंता है, कारोबार की चिंता है या किसी और तरह की चिंता है, तो समझ लेना कि आपको भगवान पर विश्वास हुआ ही नहीं है। जी हाँ, जहां प्रभु पर विश्वास होगा, जहां श्री राधा रानी सरकार पर भरोसा होगा, विश्वास होगा, वहां तो चिंता रहेगी ही नहीं, वहां तो चिंता मन में आ ही नहीं सकती। विश्वास है, जब प्रभु पर विश्वास हो गया कि भगवान रक्षा करेंगे, भगवान मेरी सुनेंगे, तो चिंता हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर मन में चिंता है तो समझ लेना कि श्री राधा रानी सरकार पर विश्वास अभी हुआ ही नहीं है। जब गजेंद्र ने यह जान लिया कि उसकी पत्नी हथनी और उसके बच्चे उसका साथ छोड़कर चले गए हैं और सभी देवी देवता आकाश में युद्ध देख रहे हैं लेकिन कोई मेरी रक्षा नहीं कर रहा, चारों ओर से जब उसने ये देख लिया कि अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा है, अब गजेंद्र कुछ करने लायक भी नहीं रहा है, तो उसने केवल एकमात्र प्रभु को पुकारा है, एकमात्र प्रभु का ध्यान किया है। श्री नारायण भगवान को बारंबार
बार स्मरण करने लगा है। और श्री नारायण भगवान तो ऐसे परम दयालु हैं कि एक बार गजेंद्र ने दुखी होकर पुकारा, आर्त भाव से पुकारा, तो आज प्रभु अपने भक्त की रक्षा करने के लिए आ गए हैं। युगों युगों की बात है, जब कोई विश्वास से पुकारेगा, प्रेम भाव से भगवान को पुकारेगा, तो भगवान को आना पड़ता है, अपने भक्तों का साथ निभाना पड़ता है। जी हाँ, भगवान पर विश्वास होगा, भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान पुकार अवश्य सुनते हैं, प्रार्थना का उत्तर अवश्य भगवान देते हैं। तो जिस प्रकार भगवान ने गजेंद्र के संकट का हरण किया था, ठीक वैसे ही प्रभु सबके दुखों को दूर करते हैं। जो कोई भी प्रभु की शरण में चला जाएगा, उसके दुखों को भगवान दूर करेंगे। इस कथा को सुनने मात्र से सब तरह की विपत्तियों का, सब तरह के दुखों का नाश हो जाता है। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, पौष मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय पौष मास महत्यम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।